हेलो, जय माता दी सभी को। तो आज बीजने जा रहे हम मटर और मेथी। और जो देखो पहले इस खेत में हल लगाया था, आज इसकी सफाई होनी है क्योंकि हल और बैल जहाँ तक नहीं पहुँच पाते वहाँ खुद ही करना पड़ता है। देखो ऐसे ही घास उगा होता है, ये अच्छे से सफाई करके अच्छे से मतलब फसल उगानी चाहिए, नहीं तो ये घास पीछे तक आ जाता है, फिर फसल मतलब बर्बाद हो जाती है। पूरे खेत को हमने अच्छे तरीके से पहले सफाई कर दिया था, जो भी मतलब एक्स्ट्रा घास और पत्थर वगैरह उनको सारा छांटना पड़ता है। उसके बाद जो भी यहाँ पर मतलब गोबर वगैरह उसको अच्छे से मिला के इसमें मिट्टी में मिक्स करके अच्छे से इसको मतलब मिट्टी हल्की होनी चाहिए, ऐसा साफ करना चाहिए ताकि फसल जल्दी उगे और अच्छे से उगे। देखो पूरे खेत में ऐसे करके हमने साफ किया, मैंने और मम्मी ने। मम्मी तो बाद में लगी पर पहले मैंने किया। देखो यहाँ पर घास था, जो भी एक्स्ट्रा घास वो मैंने सारा मतलब उसको छांट रही हूँ, सारा ही जो भी हो रहा है। देख वैसे तो मिट्टी अभी बहुत ही सख्त है यहाँ की, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इस बार बारिश हुई है। ऊपर से हमारी मिट्टी थोड़ा मतलब यहाँ की मिट्टी एकदम से मतलब भारी हो जाती है और एकदम से सख्त हो जाती है। ये देखो कैसे कैसे घास जो भी मतलब आगे आगे भीड़ में घास था वो सारा मतलब छानना पड़ रहा था, और पीछे भी जो कोने में लगा हुआ घास वो भी सारे खेत की हमने इस तरह से अच्छी तरह से सफाई कर रखी थी। और इसको निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है घास। कोई लोग तो इसे झाबुल से निकालते हैं, बट हमारे पास हम झाबुल भी नहीं है अभी, तो मैं झाबुल तो नहीं चला सकती। बट इसे जो कुदाली से निकल रहा वो ही मतलब 2 3 4 4 बार में मैं निकाल रही थी एक एक करके। और ये मेरी फेवरेट कुदाली है। कुदाली तो यहाँ पर बहुत है, बट यही मेरे को अच्छी लगती है। और देखो घास भी जो भी मतलब यहाँ पर हरा भरा जो भी घास उगता है, मतलब जो गाय के लिए पक्का घास होता है, उसकी जड़ें बहुत ही सख्त होती है, इसलिए उसको अच्छे से छानना पड़ता है, नहीं तो बीच में आ जाता है घास, सारे में उग जाता है पूरे खेत में। इस तरह से हम कर रहे थे खेत खेत पूरी तरह से हमने कर दिया था साफ, धीरे धीरे करके, क्योंकि वैसे तो ये काम थोड़ा दिखता है पर करने में बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। और देखो यहाँ पर हम सारा एक एक करके कैसे कैसे छांट छटाई कर रहे थे। और मेरा बच्चा भी था है वो परेशान कर रहा था बार बार, और कभी बोल रहा था फ़ोन दो, कभी क्या ऐसे करके बड़े परेशान कर रहा था हमें बीच बीच में। और मम्मी भी पीछे को उसको पहले देख रहे थे, फिर मम्मी यहाँ पर लगी थी पत्थर फेंकने और मैं भी लगी थी। जितना मेरे से हो सकता था उतना हमने बढ़िया से खेत को साफ किया। उसके बाद हमने इसमें क्यारियाँ करनी थी, जो कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि क्यारियाँ करते टाइम बच्चा परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। और यहाँ पर हम धीरे धीरे सारा खेत ऐसे ही साफ कर रखा था। दूसरा खेत जिसमें डंगे गए थे उसमें हमने बीजी है लहसुन और धनिया, वो तो कल के बीजे रखे है, उसमें मैंने वीडियो शूट नहीं की। कुछ एक पहले बीज रखी है कुछ टाइम पहले, उसमें भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि काम के टाइम में वीडियो बनाना थोड़ा कठिन होता है। देखो यहाँ तक ऐसे ऐसे करके हमने पूरे खेत मतलब सारे साफ कर रखे। अभी तो मतलब जहाँ जहाँ ठीक है वहाँ वहाँ बीज रहे हम, बाकी तो खेत भी गिरे हैं, फसल कहाँ बीज ही सकते हैं। हम तो हल ही लगाते वैसे पूरे खेत में। अभी जौ और सरसों बीजनी है कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी खेत खाली करने के लिए घास काटने के लिए, ऊपर से मौसम ख़राब रहता है, एक दिन छोड़ के एक दिन ख़राब रहता है मौसम। और अब तो बारिश भी स्टार्ट हो गई फिर से, तो 4 5 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश लगने का आसार है। क्योंकि हिमाचल में यही है, थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है उतने में मौसम दोबारा से आ जाता है। 2 3 सालों से तो हद ही कर रखी है मौसम ने, कुछ भी नहीं होने दे रहा, फसल तो ना मात्र है। अब ये देखो कैसे कैसे मैं काम करते बार ग्लव्स लगाती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे को चोट लगती रहती, इसलिए मैंने एक बार तो हाथ ही काट रखा था तराटी के साथ, जो कि मतलब अभी तक भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं ग्लव्स ही काम करते बार लगाती हूँ। वैसे ग्लव्स से अच्छी तरह से काम नहीं होता, पर क्या करें, लगाना तो पड़ेगा जब अपने शरीर बचाना है। तो यहाँ
तक के हालात ख़राब हो रखे थे, क्योंकि कल परसों से कंटिन्यू लगे हैं। आज मैंने बाज़ार जाना था पर बाज़ार भी नहीं गई। मैंने सोचा पहले खेत का काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही बाज़ार जाएंगे। देखो फिर मैंने बाज़ार भी नहीं गई और लगे हम यहाँ पर पत्थर को साफ करने। जितने मतलब पत्थर धरती से साफ करने उतने और पैदा हो जाते हैं। यहाँ मेरा बच्चा आ रहा था सामने से और बच्चा अभी कुदाली के साथ खेल रहा था। अभी ये 2-2.5 साल का है, पर ये घर में नहीं बैठता तो इसलिए साथ ही लाना पड़ता है। खेत का काम भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है ज़रूरी, क्योंकि अपने खाने के लायक भी हो जाए फसल, वो भी काफ़ी होती है। बाज़ार से कोई क्या क्या खरीद सकता है। हम तो डेली बाज़ार भी नहीं जा सकते क्योंकि सड़क बहुत ज़्यादा दूर है और बाज़ार भी दूर है, और इसलिए हम अपने खेत में जो भी होता है ऑर्गेनिक उसको ही यूज करते हैं। इसलिए उगाना तो पड़ता है अगर वो खाना है तो। अब हम लास्ट में पहुंच गए थे और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा पत्थर वगैरह थे, तो यहाँ बड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी। और बच्चा भी इधर को आ रहा था, ये भाग नहीं रहा था यहाँ से कि बोला तो मैंने भी यहीं करना है। फिर मैं उसके बाद लगी थी यहाँ पर क्यारियाँ करके, मैंने क्यारी की वीडियो शूट नहीं की। और मम्मी लगे थे यहाँ पर धनिया और मेथी बीजने, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पता लगेगा ना लगेगा, और यहाँ देखो मटर भी बीज रखे हैं इसमें, और मेथी एक साइड में मटर बीज और एक साइड मेथी। ये हमने पूरा ही कंप्लीट कर रखा है। माँ के कितनी इतनी मेहनत लगी है इसको मतलब साफ करने में और गोबर को इसमें मिलाने में। ये ऊपर